नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी। तो ये पाठ जो है आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और इसमें जो झांसी की रानी है, कौन है झांसी की रानी, उनके बारे में हम जानेंगे। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो शुरुआत हुई यानी कि झांसी की रानी का जो नाम ये आया, वो आया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। यानी कि हमारे देश में जब पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ सन 1857 में, तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। और उस टाइम पे एक ग्रेट मार्च यानी कि एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली गई मेरठ टू दिल्ली, यानी कि मेरठ से दिल्ली तक की, कि दिल्ली चलो। वहां एक तरह से ये बहुत बड़ी रैली थी और उसी के बीच जो है उसमें जब अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन पर अत्याचार किए, उन पर बहुत सारे एक तरह से जुल्म किए, तो उसके बाद ये जो स्वतंत्रता की ये जो अलग पूरे देश में जगी, अलग अलग स्थानों पर जगी, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग राज्यों के राजा थे और जितने भी अलग अलग देशों के जो राजा थे, अलग अलग जगहों के जो राजा थे, उन सब ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम जो है छेड़ा। और ये कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई 1857 में। सबसे पहले सन 1857 में इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा पाठ है, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से अलग अलग क्रांतिकारी हुए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनके कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे मंगल पांडे, ठीक है, और आपके सुभाष चंद्र बोस जी, और बहुत सारे अलग अलग तात्या टोपे, अलग अलग जो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए उनके विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में। और उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में हिस्सा लिया। तो बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। कुछ देखिए महिला जो स्त्री क्रांतिकारियां हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से जो क्रांति शुरू हुई 1857 से, तो उसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। तो देखिए उन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी है। और देखिए ये आप देखेंगे, ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये झांसी की रानी का एक असली फोटो है जो 159 साल पहले, तो देखिए अब तो और भी पुरानी बात हो चुकी है ये, क्योंकि अब तो हमारे देश को आजाद हुए ही 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 76 साल हमारे देश को आजाद हुए कंप्लीट हो गए हैं। तो ये उससे भी काफी पहले की, यानी कि ये बहुत पहले की बात है, जब एक अंग्रेज फोटोग्राफर जो हाफमैन था, उसने रानी लक्ष्मीबाई का ये फोटो खींचा था। और इस फोटो को 19 अगस्त को भोपाल में आयोजित विश्व फोटोग्राफी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। और यह चित्र अहमदाबाद के एक पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के संग्रहकर्ता ने भेजा था। यानी कि जो पुरातत्व, पुरानी चीजों को जो संग्रह करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उन पुरातत्व संग्रहकर्ता ने ये फोटो वहां पर भेजा था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जो उम्र है वो आपको कितनी लग रही है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं लग रही है। 15 से 17 वर्ष की उम्र उनकी है, 18 वर्ष की उम्र उनकी है मात्र। और उसी में उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारी आहुतियां दी। तो उन्हीं को एक कविता के रूप में, उनकी वीर गाथा को किस तरह से उन्होंने
ये पूरी लड़ाई लड़ी, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर पूरा जो एक युद्ध था उसको लड़ा, उन्हीं की इस वीर गाथा को यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा बताया गया है एक कविता के माध्यम से, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है झांसी की रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कौन है? इस कविता की लेखिका है, यानी कि ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झांसी की रानी के मर्दानी शौकों के बारे में बताया है। मर्दानी शौक यानी कि जो उस तरफ एक उस टाइम पे जो पुरुषों के शौक हुआ करते थे। देखिए, हम इसको आज के टाइम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में भी हम स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखते हैं। समान रूप से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में स्त्रियां जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हर जगह हर चीज, चाहे वो निशानाबाजी हो, हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, एरोप्लेन चलाना हो, पनडुब्बी चलाना हो, या कोई भी कारनामा हो, हर जगह स्त्रियां जो है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जब स्त्रियों को केवल घर के अंदर रहने की एक तरह से परमिशन थी, उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। शिक्षा से भी उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से परिचित नहीं कराया जाता था। तो उस टाइम पे उनके जो मर्दानी शौक हुआ करते थे, यानी कि पुरुषों के जैसे उनके जो शौक हुआ करते थे, जैसे उनके तलवार चलाना, ठीक है, तलवारबाजी करना, ये आप देखेंगे इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा बताया गया है, उनको उसको दर्शाया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ कि है क्या इसमें, ठीक है। तो देखिए, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, और इस तरह की जो बंदूकें हैं उनको चलाना, तो बहुत अलग अलग तरह के, बहुत अलग अलग उनके शौक हुआ करते थे। और ये है आपका किला। देखिए, किले की ओर, ये किले की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। जो झांसी का किला है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद देखिए, ये पूरा जो एक तरह से तस्वीर निकाली गई है, ये झांसी के किले की तस्वीर है। देखिए, अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो तब आप ज्यादा जुड़ पाएंगे, इस कविता से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और वैसे मुझे लगता है कि आज से पहले भी आपने जरूर झांसी की रानी के बारे में सुना होगा। और अब तो क्या होता है कि टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा झांसी की रानी। किस किस ने देखा है टीवी सीरियल झांसी की रानी? अब तो नहीं आता, लेकिन पहले आता था। किस किस ने देखा है? क्लास 6 में है आप लोग अभी, शायद आप लोग 2-3 साल पहले की ये बात है, 2-3 साल पहले ये टीवी में आता था सीरियल झांसी की रानी। लेकिन अब आप इसको अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और हम कोई भी चीजें जो है सर्च करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, ये जो टीवी सीरियल्स है ना, कई बार मैं हमेशा नहीं कहती कि आपको टीवी ज्यादा नहीं देखना है, यानी कि टीवी नहीं देखना है, आपको टीवी भी देखना है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जो आपके मतलब की चीजें हैं। जैसे टीवी पर बहुत सारे हमारे धार्मिक जो सीरियल्स जैसे आते हैं, जैसे रामायण, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, महाभारत जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, श्री कृष्णा जिससे आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि एक तरह से जीवन का सार पता चलता है, या देवों के देव महादेव, यानी कि जिससे आप कनेक्ट हो पाते हैं अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से। और उसी में यहाँ पर एक जो धारावाहिक था उसका नाम था झांसी की रानी। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक एक चीज झांसी की रानी के विषय में दर्शाई गई थी। तो ये झांसी का किला यहाँ पर दिखाया गया है। और तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो अंग्रेज शासक हैं, अंग्रेज तानाशाह जो हैं, उनके विषय में भी दिखाया गया है कि एक तरह से जब से हमारा सन 1916, ठीक है, ये 1916 की सन 1600 की ये बात है। 1600 में जो है अंग्रेज जो है 1600 में भारत आए थे। किस कारण से? व्यापार के केवल माध्यम से, यानी कि उन्हें भारत में आकर केवल और केवल व्यापार करना था। एक व्यापार का बहाना लेकर वो भारत में आए थे, और धीरे 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 फिर उन्होंने यहाँ पर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, और अपने एक तरह से राजाओं को आपस में जो है लड़वा कर, राजाओं को आपस में एक दूसरे की उनकी बुराई करके उनको आपस में लड़वा कर और उन किलों को जीतना शुरू कर दिया। और जब फिर उनका धीरे धीरे उनको लगा कि अब
इन सब तानाशाही का विरोध हो रहा है, तो फिर उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि अंग्रेज शासक हुए और जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए सन 1600 से लेकर 1947 तक। इतने सारे अंग्रेज शासक हुए जिन्होंने हमारे देश के लोगों को परेशान किया, उनको अपना गुलाम बनाए रखा। और देखिए ये 1857 के संग्राम के केंद्र हैं कि 1857 में कहां कहां पर कैसे कैसे जो है संग्राम हुआ, कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई। तो आप देख सकते हैं इसमें नागपुर दिया गया है, भोपाल दिया गया है, झांसी दिया गया है, ग्वालियर दिया गया है, अजमेर दिया गया है, ठीक है, मेरठ दिया गया है, लखनऊ दिया गया है, ठीक है। तो ये एक पूरा एक तरह से पूरा ये जितना भी जहां जहां पर क्रांतियां हुई, जहां जहां पर संग्राम हुए, अलग अलग जगहों को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानी इस पाठ के बारे में। अब हम यहाँ पर पाठ को शुरू करेंगे। तो हम पाठ को शुरू यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ की जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो हमारी कविता है झांसी की रानी और इसको लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, जिनका चित्र भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 फरवरी और इनकी जो मृत्यु हुई 19 फरवरी 48 को हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी वो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री थी और लेखिका थी। और उनकी 2 कविता संग्रह हैं और 3 कथा संग्रह केवल उनके प्रकाशित हुए थे। और उनकी जो प्रसिद्धि थी यानी कि उनको जो प्रसिद्धि मिली वो उनको प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण मिली। यानी कि जब उन्होंने झांसी की रानी जो कविता है वो उन्होंने लिखी तो उसके कारण उनको प्रसिद्धि मिली। और ये राष्ट्र चेतना की एक सजग कवयित्री रही। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी वो राष्ट्र चेतना की एक सजग कवयित्री रही, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक जेल यात्राएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानियों में व्यक्त किया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ये भी क्रांतिकारी रही और इन्होंने कई बार अपनी जेल यात्राएं भी की, कई बार ये जेल में यातनाएं भी सही। और उसके बाद भी इन्होंने अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को कि किस तरह का इनका अनुभव रहा, उन सबको इन्होंने कहानियों में व्यक्त किया। वातावरण, चित्र प्रधान शैली की भाषा सरल तथा इनकी काव्यात्मक है और इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। यानी कि जिस तरह से ये एक तरह से चित्र प्रधान, ये बिल्कुल उस चित्र को लेकर आ जाती हैं, वहां पर चित्र प्रधान है इनका लेखन और काव्यात्मक है और इसी कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो सादगी से भरी हुई हैं और हृदयग्राही हैं। उनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी और रचना राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण थी। और जितनी भी इन्होंने रचनाएं की बचपन से ही ये लिखने लग गई थी और जितनी भी इन्होंने रचनाएं की वो सारी रचनाएं राष्ट्र भावना से परिपूर्ण थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि इनकी 4 बहनें और 2 भाई थे और इनके पिता की जो अपनी रियासत थी वो ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में इनकी आरंभिक शिक्षा भी 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई। देखिए उन्हीं के अपने पिता की देखरेख में इनकी शिक्षा हुई और 1919 में इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हो गया और उसके बाद ये जबलपुर आ गई।
1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला थी। सोचिए, जो 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था उन्होंने, तो उसमें ये प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी। तो इनकी पूरी जो जीवनी लिखी गई है वो इनकी पुत्री जो सुधा चौहान जी हैं उन्होंने मिला तेज से तेज, इनकी एक बुक का नाम है, और उसमें उन्होंने लिखी। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तिका सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्य एवं स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं स्वयं स्वाधीनता आंदोलनकारी रही हैं, स्वयं एक क्रांतिकारी रही हैं, जहां उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं, कहानियां लिखी। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में और जितने भी क्रांतियां हुई उन सब में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस तरह से 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया। यानी कि बहुत कम उम्र में ही बहुत कम उम्र की जो उनकी अवस्था थी उसमें उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर जो ये कविता है झांसी की रानी, उनकी जो लेखिका है, कविता की कवयित्री जो हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा जरूरी चीजें। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे कविता को। तो देखिए, कविता जो मैंने आपको बताई कि ये जो कविता है, ये कविता यहाँ पर लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनके विषय में। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका है तो बिल्कुल निकाल लीजिए सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका। हम यहाँ पर उसको रीड करेंगे और साथ ही उसको हम यहाँ पर समझते भी जाएंगे। और ये कविता ऐसी है कि इसमें बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा एक तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप ही इस कविता में डूब जाएंगे, कविता में खो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप खुद एक क्रांतिकारी हैं और आप खुद झांसी की रानी के साथ जो है क्रांति में कूदे हैं। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर दर्शाया है। कहती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर बताया गया है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। अब देखिए, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने आपको बताया ना कि सन 1600, सबसे पहले सन 1600 में ये हमारे देश में आए और इन्होंने व्यापार करने के माध्यम से, यानी कि व्यापार के बहाने ये भारत में आए और यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाने से लेकर धीरे धीरे अपने कारखाने खोलने से लेकर धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाने से लेकर लोगों पर अत्याचार, इन्होंने एक तरह से लोगों को, यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और अपना धीरे धीरे ये पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने लगे। भारत को धीरे धीरे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और एक टाइम ऐसा आया कि सब इनसे, यानी कि 1857 की ये जो बात है, जो पहली क्रांति हमारे देश में हुई, तो उस टाइम पे अब एक देखिए कष्ट सबको होता था,
दुख सबको होता था, उससे पहले भी बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन खुलकर जो एक सामने सामने खुलकर जो विरोध करना था, देखिए छुप छुप कर सब आपस में कहते थे, बातें करते थे, लेकिन खुलकर जो विरोध करने की बात थी वो 1850 के बाद ही शुरू हुई। धीरे धीरे जो है अंदर ही अंदर जो है सभी आपस में मिलकर प्लानिंग करने लगे कि किस तरह से इनका विरोध किया जाए, क्योंकि अब उनका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब उनका एक तरह से भारतीयों के ऊपर जो शोषण है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा था। तो सभी राजाओं ने मिलकर अब सबको जो है क्या हो गया, अभी तक सब झेल रहे थे, सब एक तरह से उसको एक तरह से सहन कर रहे थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। अंग्रेजों के अत्याचार से अब भारतीय राजाओं के सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजवंश जो थे, राजा जो थे, सब ने क्रोध के मारे उनकी भ्रुकुटियां जो है तन गई थी, भौहें तन गई थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत एक तरह से अंग्रेजों का पिछले 200 वर्षों से 1600 के बाद 1800, 1700, 1800, 150 सालों से जो भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था, उसमें एक तरह से बिल्कुल ब्रिटिश शासन का एक तरह से जो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उससे क्या हो रहा था कि अब लोग अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। यानी कि एक तरह से अब वो स्वयं कुछ करने लायक नहीं बचे थे, तो उसको बूढ़ा भारत कहा है। तो बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि जो राजा हुए, जो नए नए जो राजा हुए उस टाइम पे, जितने भी जो क्रांतिकारी हुए, उनके कारण जो है एक तरह से लग रहा था कि अब जो है भारत में नई जवानी आ गई है, जोश आ गया है, उत्साह आ गया है, जो अपने लिए आवाज उठा रहा है, अपने पर हो रहे अत्याचारों के प्रति संघर्ष कर रहा है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी, जो स्वतंत्रता की जो कीमत होती है, अब धीरे धीरे सब लोग उसकी वैल्यू, उसकी महत्ता को पहचानने लगे थे कि क्या थे हम और क्या आज हो गए हैं। तो ये महत्ता सबको पता चलने लगी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब सबने अपने मन में ठान ली थी कि इस फिरंगी को अपने देश से भगाना है, अपने देश से बाहर खदेड़ना है। ये केवल और केवल यहाँ पर एक व्यापार के लिए आया था और इसने हमारे देश पर इस तरह से इतने सारे अत्याचार कर दिए हैं, इतने सारे लोगों को आपस में लड़ा दिया है। तो ये इस अत्याचारी को, इस फिरंगी को अब दूर करना है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। ये जो सन 57 में जो ये तलवार उठी, यानी कि जो ये विरोध की, जो ये एक ज्वाला भड़की, विरोध की जो ये एक तलवार उठी, एक नई तलवार नहीं थी। ये तलवार हमारे राजाओं की ही थी, हमारे पुराने राजाओं की ही थी, लेकिन अब उनमें क्या आ गया था, अपनी आजादी के प्रति अब उनमें एक तरह से आजादी के लिए उनमें नया जोश आ गया था, उत्साह आ गया था उनके मन में, साहस आ गया था उनके मन में। तो चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड का प्रत्येक व्यक्ति ये कहानी सुनाता है कि कितने एक मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुरुषों की तरह डटकर लड़ने वाली वो झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मीबाई जी के विषय में बताया है। कानपुर के नाना की, जो कानपुर के जो नाना साहब थे, उनकी मुंह बोली बहन थी वो, उन्होंने उनको अपनी बहन बनाया हुआ था। मुंह बोली बहन छबीली थी और उनका जो प्यार से जो नाम था, घर का जो नाम था वो था छबीली।
लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। तो अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि कौन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो चैप्टर अभी हमारा केवल शुरू हुआ है। जो मैंने आपको शुरुआत की इंफॉर्मेशन बताई है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में बताया है, झांसी की रानी के बारे में बताया है, उसको देखकर आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ें और साथ ही इस कविता को घर से एक बार पढ़ कर आएं। बाकी कविता अभी हमारी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।